Good morning, dear students. In the last lecture, we have derived the expression for potential due to an electric dipole, okay, on the axial line and on the equatorial line. In this lecture, we will derive the expression for potential due to dipole at any point, okay. Our topic is electric potential. Electric potential due to an electric dipole, ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके हमने दो केस कर लिए थे कि हमने पोटेंशियल निकाल लिया था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पॉइंट लिया था पहले केस में एक्सियल लाइन पे, और सेकंड केस में हमने जो पॉइंट लिया था ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो कहाँ पे लिया था, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, आज हम लेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पे भी लेंगे, ना एक्सियल लाइन पे लेंगे ना इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे। ठीक है, एट एनी पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो केस 3 एट एनी पॉइंट, क्लियर? ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगी। ये हमने डायपोल ले लिया, राइट। ये हमारा ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज। ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। इस डायपोल की लेंथ हम कितनी लेते हैं, 2L लेते हैं। इसका जो सेंटर है उसको आप O लिखिए। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2L है तो O से B तक का डिस्टेंस भी L होगा और O से A तक का डिस्टेंस भी L होगा, राइट। ये डायपोल है। डायपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब हमने इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है, और जो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना है ना, वो हमने कहीं पे भी ले लेना है। फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, एट विच वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल, राइट। तो हम P को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे डायपोल के सेंटर से। सपोज कीजिए जो OP का डिस्टेंस है वो कितना है, R है। अब देखो बच्चों, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, वो माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगा, राइट। हम मान लेते हैं कि जो V1 है वो पोटेंशियल है एट पॉइंट P। V1 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और हम सपोज कर लेते हैं कि V2 जो है वो भी पोटेंशियल ही है, P पॉइंट पे ही है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जो टोटल पोटेंशियल होगा ना, ओके स्क्रीन इज या अब ठीक है, या अब ठीक है। जो टोटल पोटेंशियल होगा ना P पॉइंट पे, वो क्या होगा, सम होगा इन दोनों का। ठीक है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखो जो V1 की जो वैल्यू है, V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस क्यू चार्ज, नीचे क्या लिखते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज और P का डिस्टेंस देखिए डायग्राम से कितना डिस्टेंस है, BP। तो हम यहाँ पे BP लिखेंगे, राइट। अब V2 को आप कैसे लिखोगे, प्लस क्यू चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस देखो डायग्राम से, प्लस क्यू चार्ज A पॉइंट पे पड़ा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका P है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, AP होगा, राइट। अब हमारा काम पता क्या है, हमने ना AP और BP की वैल्यू निकालनी है डायग्राम से। कैसे निकालनी है, ध्यान से देखिए। आपने पता क्या करना है, AP की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से आप सपोज कीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, इसने डायपोल के साथ एंगल बनाया है थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है ऐसे करके। इसको C पॉइंट लिख देना है ऐसे। इसको आपने
बढ़ा देना है और बी से फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी पॉइंट पे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ओके, अब डायग्राम से देखो जो ए पी है ना अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ए पी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, डायग्राम से ए पी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, सी पी के। और सी पी देखो डायग्राम से देखो जो सी पी है ना वो किसके इक्वल होगा, सी पी कैसे आएगा, ओ पी से ओ सी को माइनस कर दो तो आपके पास सी पी आ जाएगा। तो सी पी की वैल्यू क्या होगी, ओ पी माइनस ओ सी। अब देखो ओ पी की वैल्यू तो आपको डायग्राम से क्लियर है कि इसकी वैल्यू तो आर ही आ जानी है, लेकिन ओ सी की वैल्यू देखने के लिए आपने पता क्या करना है, ये क्या है, बेस है इस ट्राइंगल में, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस क्या है, ओ सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है। ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए की वैल्यू देखिए डायग्राम से कितनी है, एल है, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ऐसे करके आपने ए पी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसी तरह से आप बी पी की वैल्यू निकालोगे, बी पी की वैल्यू देखो डायग्राम से किसके इक्वल होगी, डी पी की, बी पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी पी की। अब देखो डायग्राम से डी पी जो है ना वो किसके इक्वल है, ओ पी प्लस ओ डी, क्या है, ओ पी प्लस ओ डी। ओ पी की वैल्यू तो फिर से आर आ जाएगी, ओ पी तो आर के इक्वल है। ओ डी की वैल्यू फिर से देखिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। उसी तरह से फिर आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए पी और बी पी की वैल्यू आपने निकाल ली है, राइट, वो वैल्यू आपने बच्चे यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, V1 की कितनी वैल्यू थी, -q 4 एप्सिलॉन नॉट, BP की वैल्यू आपने क्या निकाली, देखो R प्लस एल कॉस थीटा, उसके बाद Q V2 की वैल्यू लेते हैं हम 4 एप्सिलॉन नॉट, AP की वैल्यू कितनी है, R माइनस एल कॉस थीटा। अब आपने इसको क्या कर लेना है बच्चे, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, जस्ट वेट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, Q 4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, राइट। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। माइनस अंदर चला गया तो माइनस का नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस का नंबर माइनस का हो जाएगा। इसको आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, एल कॉस थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा। नीचे आपने वही लिख लेना है, Q 4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख लेना है, राइट। अब देखो आपने पता क्या करना है, Q2L को आप क्या लिखते हो, डायपोल मोमेंट लिखते हो, इसको आपने P लिख देना है, और जो ये वाली वैल्यू है ना इसमें आपने L को निगलेक्ट कर देना, मतलब इस वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत बहुत स्मॉल है R के कंपैरिजन, R बहुत बड़ी है, तो आपने इसको निगलेक्ट कर देना है, इसको छोड़ देना है और ऊपर P लिख देना है, तो आपके पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपका जो डायपोल है ना वो हो एक्सियल लाइन पे, अगर एक्सियल लाइन पे हो तो थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। केस 1 में हमने यही वैल्यू निकाली थी पोटेंशियल की, ठीक है। अगर तो होगी एक्सियल लाइन फिर तो इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन व्हाट विल बी दी value of theta, the value of theta will be 90 and cos 90 is 0, so on the equatorial line potential is 0। ऐसे करके आप इसी केस से स्पेशल केस बनाकर एक्सियल और इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन जो है ना वो बना सकते हैं। क्लियर है ये आर्टिकल आपको,
Okay students, you have to note down this article on your physics notebook. Okay, thank you, have a nice day.